कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो गाइस। इट्स टाइम फॉर अ कहानी मेरी जुबानी। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक दिस आउट। तो जी हाँ दोस्तों, मुझे मिला था एक मेडल और एक सर्टिफिकेट इंडियन आर्मी से। और इसके पीछे की कहानी ये है कि भाई मैंने कंप्लीट की है अपनी लाइफ की पहली पहाड़ों की राइड दिल्ली से लद्दाख। और ये थी हमारी फुली स्पॉन्सर्ड राइड। इसके लिए मैं थैंक्स करना चाहूँगा भाई इंडियन आर्मी का और रॉयल एनफील्ड का, क्योंकि हमारा रहना, खाना, पीना, पेट्रोल सब कुछ कवर्ड था और हमें बस देना था अपना टाइम और सपोर्ट इस राइड के लिए। और सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस ये था कि भाई हमें मौका मिला था इंडियन आर्मी के साथ टाइम स्पेंड करने का, इनके साथ रहने का, इनके साथ घूमने का। तो गाइस ये वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा फिल्टर्ड, क्योंकि हमें काफ़ी सारी जगह अलाउड भी नहीं था वीडियो बनाना, क्योंकि भाई नेशनल सिक्योरिटी का मामला, हम रहते थे भाई कैंप्स में और बहुत सारी बातें होती हैं, इसलिए रिस्ट्रिक्शन से हमारे पास। बट काफ़ी सारी जगह अलाउड भी था जहाँ पे हम वीडियो बना सकते थे और राइड को तो हम रिकॉर्ड कर ही सकते थे। तो बेसिकली हम 10 लोग सिलेक्ट हुए थे इस राइड के लिए अलग अलग जगह से, जिनको मैं नहीं जानता था। और अगर तुम सोच रहे हो इस राइड के बारे में मुझे कैसे पता चला, तो भाई अगर तुम एक्टिव हो रॉयल एनफील्ड के साथ, इनके इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हो, इनके पेजेस को फॉलो करते हो, या तुमने कोई इनकी ऑफिशियल राइड करी है, तो डेटा एक्सचेंज होता है। ऑब्वियसली तुम्हारी डिटेल्स जाती हैं। और इस राइड के लिए भाई मेरा इंटरव्यू हुआ था प्रॉपर। इन्होंने पूछा था मेरा बैकग्राउंड, मेरा प्रोफेशन, मुझे राइडिंग एक्सपीरियंस कितना है, और उसके बाद इन्होंने बताया था कि हम आपको बताएंगे, अपडेट करेंगे कि आप सिलेक्टेड हो या नहीं। बट थैंकफुली मैं सिलेक्टेड था और मुझे ये राइड का मौका मिला। तो बेसिकली हमारी राइड शुरू हुई थी देहरादून से, और दिल्ली से देहरादून का रास्ता काफी स्मूथ था। लगा था कि भाई अगर ऐसा रास्ता मिलने वाला है तो लद्दाख तो हम यूं पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था ऑब्वियसली। तो सबसे पहले मैं पहुंचा देहरादून। और उसके बाद हमारा हुआ वहाँ से फ्लैग ऑफ और हमने शुरू किया देहरादून। उसके बाद हम पहुँचे सोलान, सोलान से अवेरी पट्टी, अवेरी पट्टी से सुमडो, और फिर तांडी, और फिर सरचू, और फाइनली ले पहुँचे हम। तो बेसिकली जितना सोचा था रास्ता इतना स्मूथ नहीं था और इतना आसान नहीं था, बट हमारे साथ थी भाई इंडियन आर्मी और उनके डॉक्टर्स और एम्बुलेंस, तो इतना डर नहीं लगा भाई। बहुत बढ़िया रहा एक्सपीरियंस। तो इस पूरे सफर में गाइस मैंने अपनी लाइफ की एक्सट्रीम रेंज, एक्सट्रीम फॉग्स, एक्सट्रीम गड्ढे, एक्सट्रीम ऑफ रोड, सब देख लिया भाई और एक्सपीरियंस कर लिया। और सबसे ज़्यादा न्यू एक्सपीरियंस था मेरे लिए भाई वाटर क्रॉसिंग से कैसे पार करते हैं, वो मैंने सीखा। मेरे सीनियर राइडर्स ने मुझे बताया कि भाई बाइक एक तो बंद मत होने देना और पैर नीचे मत लगने देना, बाइक का बैलेंस मेंटेन रखना, और फर्स्ट या सेकंड गियर पे तुम स्मूथली निकाल सकते हो। वो मेरे लिए कुछ नया एक्सपीरियंस था। तो जैसे ही ट्रिक समझ आई, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड क्या हुआ भाई, उसके बाद रुकने का सवाल ही नहीं था। जहाँ पानी दिखता था बस कुदाते चले गए और पार करते चले गए। हाँ, बस एक बार जहाँ रात में थोड़ा सा हमें पानी मिला था और गड्ढे मिले थे, वहाँ थोड़ा सोचना पड़ा, लेकिन भाई बहुत आराम से निकाल लिया मैंने। तो लद्दाख पहुँचने के मोटिवेशन ने भाई मुझे कहीं गिरने नहीं दिया, और बैक ऑफ दी हेड एक टेंशन भी था कि अगर भाई कहीं गिरा तो चोट अलग लगेगी और बाइक डैमेज अलग होगा, नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। तो उस चक्कर में भी मैंने भाई बहुत कंट्रोल किया अपनी स्पीड को, कहीं मैंने ओवर स्पीडिंग नहीं की। और हालांकि मतलब कहीं रोड्स टेम्पटिंग थे कि भाई हवा में बना दो भाई, उड़ा दो बाइक, नहीं, लेकिन मैंने अपने पेस के अकॉर्डिंग चलाया और कहीं पे भी मैंने ओवर स्पीडिंग नहीं की ऑब्वियसली। और राइडिंग गियर्स तो थे ही भाई, फुल सेफ्टी के साथ मैंने कंप्लीट की अपनी राइड। हमने आर्मी सोल्जर्स के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया।
और बहुत कुछ नया जाना सीखने को मिला और काफ़ी सारे सीनियर ऑफिशियल्स के साथ मिले। एक जगह हम आर्मी स्कूल में भी विज़िट किया हमने और वहाँ पे हमारा काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन हुआ और हमने देखा भाई एक ग्यू मोनेस्ट्री। फिर हम गए थे की मोनेस्ट्री, वहाँ भी हमारा काफ़ी अच्छा वेलकम हुआ। उसके बाद हम गए थे बारालाचला और हम वर्ल्ड के 12th हाईएस्ट पास पे भी गए जो कि था टागलांगला। भाई व्यूज तो वहाँ बहुत ही अमेजिंग थे। वहाँ पे भाई थोड़ा लो ऑक्सीजन था और लेकिन थैंकफुली हमारे साथ भाई आर्मी के डॉक्टर एंड एम्बुलेंस थी। तो मेरे को ऑक्सीजन की नीड पड़ी थी वहाँ पे क्योंकि थोड़ा ब्लैकआउट हो रहा था। और मैंने देखा चीचम ब्रिज जो कि है एशिया का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज। लेकिन लद्दाख जाएं और कुछ क्रेजी ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? भाई रास्ते बहुत सारी जगह बहुत खतरनाक थे और एक जगह तो बहुत ही मेजर लैंडस्लाइड हो रखा था और वहाँ पे हमें बहुत आराम से और ध्यान से निकालनी पड़ी बाइक। काफ़ी सारे लोग हेल्प के लिए खड़े थे और वो एकदम से रिपेयर थोड़ा थोड़ा कर ही रहे थे साथ साथ, बट वो बहुत ज़्यादा स्केरी एक्सपीरियंस था। और अगर हम आर्मी के साथ ना होते तो हमें शायद ये निकलने भी ना देते क्योंकि रास्ता बहुत ही ख़राब था और पार करते समय दिमाग में बस यही चल रहा था कि हे ऊपर वाले आराम से ये रास्ता पार करा दे, सिर्फ रास्ता ही पार कराना, मेरी ज़िंदगी मत पार करा देना। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई लेकिन हाँ धीरे धीरे पार हो गया। फिर एक जगह पे तो मैं भाई बाइक के साथ डूबते डूबते बचा क्योंकि मैं अपने आगे वाले राइडर को फॉलो कर रहा था। उसने गलत टर्न लिया और मैं भी उसके पीछे पीछे वहीं चला गया और भाई वहाँ बहुत पानी भरा पड़ा था और थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ ये वाटर क्रॉसिंग नहीं था, आगे पूरा ब्लॉक था और एक गाड़ी पूरी डूबी पड़ी थी, मतलब उसका इंजन पूरा पानी में था। और उसके बाद हमने भाई बहुत हॉर्न मारे और इन सब पीछे राइडर्स को बुलाया कि भैया निकाल दो हमें, हम फंस चुके हैं, पीछे भी नहीं हो पा रहे। फिर आर्मी के सोल्जर्स आए भाई, उन्होंने हमें खींचा और बाहर निकाला। वो तो भाई क्रेजी एक्सपीरियंस था भाई। और रास्ते में तो भाई मुझे काफ़ी सारे राइडर्स गिरते पड़ते नजर आए, लेकिन सभी ने कंप्लीट राइडिंग गियर्स डाले हुए थे और कोई गलत ऐसा ओवर स्पीडिंग भी नहीं कर रहा था, तो खास किसी को चोट भी नहीं आई। सर आप निकाल दो। और मेरे साथ एक जगह सीन तब हुआ जब मुझे ऑफर किया गया कि भाई थोड़ा सा ऑफ रोड पैच पे चलते हैं और काफ़ी प्लेन लग रहा था रास्ता कि थोड़ा कंटेंट बना लेंगे। और मेरा भाई फर्स्ट टाइम था, मैंने ऐसे ऑफ रोड नहीं किया हुआ, काफ़ी ज़्यादा रेत थी और धीरे धीरे मैं चला ही रहा था कि बाइक हल्का हल्का स्लिप मुझे फील हो रहा था, हो रही है। और एकदम से फिर बाइक हुई डिसबैलेंस और मेरे रिस्ट पे आके भाई बाइक ऐसे मतलब बैलेंस हो गई, गिरी नहीं, मैंने गिरने नहीं दी मे बी, और सारा जोर मेरे रिस्ट पे आया तो मेरे लेफ़्ट रिस्ट पे काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटरनल ऐसे थोड़ा सा चोट लगी थी, ज़्यादा मेजर नहीं हुआ और बाइक तो खैर बची गई। उसके बाद मैं थोड़ा आगे गया इनके साथ और थोड़ा ऐसा फ़ोटो वोटो खींचा सबने और फिर मैं वहाँ से वापस आया तो वापसी आते हुए भी काफ़ी ज़्यादा स्लिप हो रही थी और दिख रहा था भाई कि सैंड मतलब है और उसके लिए ऑब्वियसली आपके टायर्स डिफरेंट होने चाहिए या फिर आपकी ऑफ रोडिंग बाइक होनी चाहिए, तो मे बी वो सारी चीज़ें मैटर करती होंगी। तो वो मेरे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस था। बस एक जगह पे सरचू क्रॉस करते समय भाई एक बहुत मेजर सीन हुआ हमारे साथ, बहुत बड़ा रफ पैच था, वहाँ पे मैं भी गिरने वाला था बट मैं बच गया, संभाल लिया मैंने। थोड़ा आगे जाके देखा हमारे साथ में एक फीमेल राइडर थी जिसके साथ एक मेजर एक्सीडेंट हुआ, उसकी आई थिंक डिसबैलेंस की वजह से बाइक स्लिप हो गई और उसकी बाइक बहुत ज़्यादा डैमेज हुई। लेकिन मैंने जब वहाँ पहुँच के देखा तो भाई वो ऐसा ज़मीन पे पड़ी थी, ऐसे लगा था भाई क्या हो गया, लेकिन उसने राइडिंग गियर्स कंप्लीट डाले हुए थे इसलिए उसका बचाव हो गया, कुछ चोट नहीं लगी। और फिर वहाँ पे एम्बुलेंस भी आ गई, डॉक्टर भी आ गए और देखा सब सही था, बट बाइक उसकी डैमेज थी तो उसका मूड थोड़ा ख़राब हो गया। इस वजह से उसने मतलब वहीं से ही अपना वापसी का बोल दिया कि वो आगे कंटिन्यू नहीं करेगी और वो वहाँ से वापस चली गई। बाकी राइडर हम आगे गए और हम ले पहुँचे और ले में हमारा हुआ भाई वेलकम और वहाँ पे हमें मिला भाई मेडल और एक सर्टिफिकेट। और उसके बाद हमने लेक की मार्केट एक्सप्लोर करी, थोड़ी नाइट आउट वाइट आउट, गेड़ी शेड़ी पार्टी शार्टी करी। तो भाई ये था मेरा क्रेजी एक्सपीरियंस दिल्ली से लद्दाख। और अगर तुम में से भी कोई सोच रहा है गोरिल्ला लेने का तो भाई मैं तो कहूँगा मैंने तो पूरी टेस्ट कर ली है भाई। मैं दिल्ली से गोवा ले जा चुका हूँ, अब दिल्ली से लद्दाख भी चला ली मैंने,
सारी ख़राब रोड्स भी नाप ली इससे। तो भाई बाइक काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और पावरफुल है ऑब्वियसली। बाकी राइडर भी मैटर करता है, तुम कैसे चला रहे हो विद फुल प्रोटेक्शन राइडिंग गियर्स के साथ, तो बढ़िया है। और भाई घूमो फिरो नाचो गाओ, ठीक है, जीने के हैं 4 दिन बाकी हैं बेकार दिन। और अभी तो घूम सकते हो क्योंकि बाद में बुढ़ापे में लंगड़ी टांग के साथ नहीं घूम पाओगे, ठीक है। तो मिलता हूँ तुम्हें मैं भी जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक और कमेंट कर देना भाई, कोई बातचीत कर ही लेंगे।